हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पॉलिटी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी की पहली क्लास हमारी ये होगी और जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो वन लाइनर एंड एमसीक्यू टाइप से हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं। ठीक है, और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवे, एसएससी या फिर अदर स्टेट एग्ज़ामिनेशंस, उन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज से हम अपनी जो है पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की। भारत की राजनीति और संविधान के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सरकार क्यों होती है, गवर्नमेंट क्यों होती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट इसलिए होती है ताकि रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू व्यवस्था को बनाया जा सके। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू व्यवस्था को बनाया जा सके, इसलिए जो है आपकी गवर्नमेंट सरकार होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राष्ट्र जो है नेशन होने के लिए 4 एलिमेंट्स जो है कौन कौन से हैं। ठीक है, कोई भी जो है देश है वो नेशन या राष्ट्र कब कहलाता है। तो दोस्तों 4 कंडीशन अगर फुलफ़िल करता है कोई भी कंट्री तो उसको हम नेशन कहेंगे। ठीक है, या राष्ट्र कहेंगे। तो कौन कौन सी जो वो 4 कंडीशन है या 4 एलिमेंट, 4 तत्व कौन से हैं। सबसे पहले कोई भी जो कंट्री है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी है कोई भी जो कंट्री है टेरिटोरी होना चाहिए, मीन्स उसका क्षेत्र होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है उस जो है कंट्री की गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ जो है दोस्तों सोवरेन होनी चाहिए कंट्री, मीन्स वो संप्रभु जो कंट्री होनी चाहिए। संप्रभु कंट्री का मतलब दोस्तों ये है कि हम जो अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाने में सक्षम हैं। ठीक है, हमारा किसी भी कंट्री के ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, संप्रभुता, सोवरेन कहलाता है। ठीक है, मीन्स किसी कंट्री के जो है दबाव में काम ना करना, खुद हम अपने डिसीजन ले सकते हैं, वो आपका सोवरेन कहलाता है। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री 4 कंडीशन जो है फुलफ़िल करती है तो उसको हम जो है नेशन या राष्ट्र कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 एलिमेंट पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेन। ठीक है, तो दोस्तों क्या तिब्बत जो है एक नेशन है, क्या तिब्बत एक राष्ट्र है। तो तिब्बत है वो एक नेशन कंट्री हम नहीं कहेंगे, क्योंकि दोस्तों इन 4 कंडीशन में से जो फोर्थ जो कंडीशन है आपकी सोवरेन, ठीक है, वो कंडीशन ये फुलफ़िल नहीं करता, क्योंकि जो तिब्बत है वो चाइना के अंडर में आता है। ठीक है, तो चाइना का जो है तिब्बत के ऊपर अधिकार है, इसलिए जो है जो रूल रेगुलेशन है वो तिब्बत के खुद के नहीं होते, चाइना के जो है अंडर में वो काम करता है। तो फोर्थ जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रही, इसलिए तिब्बत एक नेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश में सरकार या फिर गवर्नमेंट के कितने सतर हैं, कितने टीयर हैं। ठीक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट है उसके 3 सतर होते हैं। ठीक है, एक आपकी होती है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो यूनियन जो गवर्नमेंट है दोस्तों उसको संघ सरकार कहते हैं, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल जो गवर्नमेंट है वो स्थानीय सरकार। ठीक है, दोस्तों ये जो संघ सरकार जो है वो सेंटर में होती है, राज्य सरकार है वो स्टेट में होती है, जबकि जो स्थानीय जो सरकार है वो आपकी क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जो आपकी ग्राम स्तर पर होती है। ठीक है, तो जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों ये इंडिपेंडेंट वर्क करती है। ठीक है, क्या करती है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट जो है वर्क करती है। और जो लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो क्या है, स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, मीन्स जो रूल एंड रेगुलेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ, संघात्मक मीन्स फेडरल। फेडरल का क्या मतलब है। तो दोस्तों फेडरल का मतलब क्या है, जहाँ सरकारें स्वतंत्र होकर काम करती है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फेडरल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट सरकार के कितने पार्ट या भाग होते हैं। तो दोस्तों सरकार के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो आपका है
एग्जीक्यूटिव, ठीक है, दूसरा है लेजिस्लेटिव, तीसरा है आपका जुडिशरी, ठीक है। तो पहला जो एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव मीन्स विधायिका होती है, जबकि दोस्तों जो जुडिशरी होती है वो क्या है, न्यायपालिका, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है उसका क्या काम होता है। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव जो है बॉडी, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, मीन्स जो कानून है उसको लागू करने का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का है, मीन्स कार्यपालिका का है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मीन्स जो आपकी मिनिस्ट्री वगैरह होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, वो सारे आपके एग्जीक्यूटिव पार्ट में आएंगे। जबकि जो लेजिस्लेटिव है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, मेकिंग ऑफ लॉ, ठीक है, जो कानून को बनाती है लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव जो विधायिका है, जैसे कि आपके जितने भी हाउसेज हैं, ठीक है, वो आपका लेजिस्लेटिव में आएगा। जबकि जो जुडिशरी जो बॉडी है वो एग्जामिन ऑफ लॉ, ठीक है, मीन्स कानूनों का जो है क्या करते हैं, एग्जामिन करती है, ठीक है। तो ये जुडिशरी का काम हो जाएगा। तो 3 जो है हमारे पार्ट होते हैं सरकार के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड थर्ड जुडिशरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 6, आर्टिकल जो 38 है वो किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल जो 38 है वो वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की जो है बात करता है आर्टिकल नंबर 38। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो कैब और CAA में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी होती है कि कैब एंड CAA में क्या जो है डिफरेंस है, ये एक नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब जो हमारा प्रेजेंटली जो 2019 में जो है 126वां 126 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, संविधान संशोधन जो विधेयक 126वां संविधान संशोधन जो विधेयक है 2019 है। इसके तहत क्या है, क्या किया गया इसके तहत आर्टिकल 334 में बदलाव करना था, ठीक है। जबकि दोस्तों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या होता है कि जो अब तक जो है हमारे कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हो चुके हैं, ठीक है। तो अब तक हमारे 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है एक्ट हो चुके हैं, ठीक है। 104 संविधान संशोधन अब तक हमारे हो चुके हैं। तो 104वां जो संविधान संशोधन है वो आपका दोस्तों 2020 में है, ठीक है। तो 104वां जो संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बात करता है वो, ठीक है। तो 104वां जो संविधान संशोधन है वो लोकसभा और जो हमारी विधानसभा है, ठीक है, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें जो SC ST जो सीटों का आरक्षण हर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब की बार जो है ये जो आरक्षण है 2020 से 30 के लिए कर दिया गया है, ठीक है। तो SC ST के लिए जो है लोकसभा और जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 वर्ष के लिए जो है आरक्षण बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 2020 से 2030 के लिए। जबकि दोस्तों जो एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय जो है, उनके लिए लोकसभा और जो है आपका विधानसभा है, उसमें पहले क्या होता था, लोकसभा में जो है प्रेसिडेंट है वो 2 जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कर सकता था। जबकि जो गवर्नर है विधानसभा या फिर कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जो है आपका एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कर सकता था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है अब की बार क्या किया गया है कि 104वां जो संविधान संशोधन 2020 हुआ है, इसमें अब की बार लोकसभा और जो है विधानसभा में जो एंग्लो जो इंडियन होते हैं उनके लिए जो आरक्षण होता है उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। जबकि SC ST के लिए जो ये आरक्षण रखा गया है, ठीक है, 10 वर्ष के लिए 2020 से 30 के लिए, ठीक है। तो ये है।
तो हमने क्या पढ़ा है दोस्तों कि जो स्कैब और जो है CAA में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है वो आपका 126वां है, ठीक है, जो कि 2019 में हुआ, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट जो है 2020, ठीक है। अब देखो इनमें जो डिफरेंस कितना है, इसमें 22 जो है का डिफरेंस है, ठीक है, 126 और 104, इसमें लगभग 22 का जो है डिफरेंस है। मीन्स यहाँ पे जो 22 जो है हमारे विधेयक अब भी जो पेंडिंग में है जिनमें बदलाव करना है, ठीक है। तो यही आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, प्रशासन किसका भाग होता है, ठीक है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, विच। तो प्रशासन किसका भाग होता है? प्रशासन दोस्तों कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का भाग होता है, ठीक है। प्रशासन किसका भाग होता है? एग्जीक्यूटिव का भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा संविधान कब अंगीकृत या अडोप्ट किया गया? तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को दोस्तों अडोप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अपना लिया गया था। जबकि इसको लागू जो है इम्प्लीमेंट कब किया गया था हमारे संविधान को? हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ हमारा संविधान, जबकि इसको जो अडोप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संविधान एक विधिक दस्तावेज मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या लिखे होते हैं? तो दोस्तों हमारा संविधान जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक विधिक दस्तावेज है जिसमें बेसिक रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो बेसिक लॉज लिखे होते हैं, जो मूल नियम लिखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मूल संविधान बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो है पार्ट है? दोस्तों हमारे जो मूल संविधान है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट हैं, लेकिन आज प्रेजेंट में जो है 25 हमारे पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संविधान में कितने जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में हमारे 395 आर्टिकल हैं, लेकिन प्रेजेंटली जो है ये ABCD के रूप में ऐसे बढ़ के 470 हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ या शेड्यूल हैं? तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन प्रेजेंटली जो है 12 शेड्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान जो संशोधन होता है CAA, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 368 में आता है, आर्टिकल 368 में CAA आता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे संविधान में संशोधन कैसे होता है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमारे संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं, ठीक है, तो संशोधन करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। संशोधन करने के लिए जो क्या क्या शर्तें होती है? सबसे जो पहली शर्त ये होती है कि सबसे पहले इसकी शर्त क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा CAA है वो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि फिर ये आधे से अधिक राज्यों में भी जो है पास होना चाहिए, ठीक है। तो 2 कंडीशन है, एक पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन ये है कि आधे से अधिक राज्यों में पास होना चाहिए, ठीक है, जो कि आसान नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन होती हैं जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार से रिलेटेड है दोस्तों। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया था 1951 में, वो भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो 101वां जो है संविधान संशोधन 2017 ये आपका GST से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर 102वां जो है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 ये किससे रिलेटेड है?
तो ये आपका रिलेटेड है ओबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ओबीसी को संवैधानिक अधिकार दिया गया, ठीक है, और जिसे आर्टिकल 338 बी में रखा गया है, ठीक है। तो 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ओबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ओबीसी को क्या दिया गया, संवैधानिक अधिकार दिया गया, जो कि आर्टिकल 338 बी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 103वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे रिलेटेड है, तो ये जर्नल कैटेगरी से रिलेटेड है। जर्नल कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया गया, किसके आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर 10% रिजर्वेशन दिया गया जर्नल कैटेगरी को। 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। और दोस्तों 2020 में फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2020 है वो किससे रिलेटेड है, तो ये जो है हमारा, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा में SC ST जो है सीट्स का आरक्षण हर 10 वर्ष में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो है 2020 में जो क्या हुआ है दोस्तों, ये जो SC ST के लिए तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनके लिए 2020 से 30 मीन्स ये 10 साल होते हैं, इनके लिए रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियंस को नहीं दिया गया है, जबकि SC ST को लोकसभा और जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि दोस्तों जो 17वीं जो लोकसभा 2020 है, इसमें जो एक भी आंगल भारतीय जो है लोकसभा सीट नहीं है, जबकि जो हमारी 16वीं लोकसभा थी उसमें 3 आंगल जो है भारतीय थे, ठीक है। हालांकि दोस्तों 2 जो है नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट लोकसभा में, और एक जो है नॉमिनेट कर सकता है आपका गवर्नर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन दोस्तों ये जो बाध्यकारी नहीं है कि 2 ही करे या फिर 1, ठीक है। तो 16वीं जो लोकसभा थी उसमें 3 जो है एंग्लो इंडियंस जो है लोकसभा में थे, ठीक है, नॉमिनेटेड, जबकि इस बार तो जो है कोई भी उनको रिजर्वेशन दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये बाध्यकारी नहीं था हमारे संविधान में कि 2 एंग्लो भारतीयों को नॉमिनेट किया जाए या फिर 1 को किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं, ठीक है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। हमारा देश क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, दुनिया का जो सबसे जो है बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो वो भारत है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। नेक्स्ट है, दुनिया के हर देश जो डेमोक्रेटिक है, सबके संविधान होते हैं, चाहे वो लिखित हो या अलिखित, ठीक है। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं दोस्तों, उनके सभी के संविधान होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, चाहे वो रिटन हो या फिर अनरिटन हो, ठीक है, होते ज़रूर हैं। नेक्स्ट जो है, भारत का जो संविधान कैसा है, रिटन है, लिखित है, ठीक है। और सबसे जो बड़ा रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, लिखित संविधान किसका है, भारत का है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस कंट्री का था, अमेरिका का, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अलिखित जो संविधान, अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसका है, तो ब्रिटेन का, ठीक है। तो ब्रिटेन है उसका जो अलिखित संविधान है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मिलते हैं और अच्छे जो है क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।